पब्लिक को पिला रहे हो ये पानी, कहाँ चले जाओ? कब जाओगे? साहब पानी पी लो, साहब पानी पी लो, ठेकेदार को जेल भेजो, जहर परोसना बंद करो, बंद करो। शहर की जनता को जहर परोसा जा रहा है, शहर की जनता को ऐसा पानी पिलाया जा रहा है कि लोग पीलिया और डायरिया के चक्कर में आ गए। जो पानी जनता पी रही है वो पानी लेकर आए थे और अधिकारियों को पिलाने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने कहा ये पानी गंदा है। पानी की जो व्यवस्था है सप्लाई की पूरे शहर में बिगड़ी हुई है। लगातार कई वार्डों में लोगों को पीलिया, डायरिया जैसी बीमारियां होने के आ रही है शिकायत। टंकी जहां लगी थी एक जगह कार्यक्रम में, तो पूरे के पूरे 50 लोग वहां बीमार पड़ गए। अंत्येष्टि का कार्यक्रम था। ऐसी सब चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे। अभी जो कुछ ठेकेदार संघ वाले जो यहाँ हर साल पार्टी मनाते, मुझे ऐसी जानकारी दी गई है, और वो लोग हर साल दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में अपनी पार्टी करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ कोई एक चुटकी जहर भी यदि पानी में डाल दे तो पूरा शहर मृत अवस्था में हो जाएगा, पानी पीकर उनकी मृत्यु हो सकती है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगातार गंदा पानी मिलने की शिकायतें आ रही है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी भी परेशान है, बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आज कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया, मधुसूदन और अभिषेक सिंह का भी पुतला दहन किया, साथ ही साथ काफी हंगामा बवाल की भी स्थिति रही। उन्होंने यहाँ आके फिल्टर प्लांट के अंदर गए, जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो यहाँ पार्टी चल रही थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। आखिर पार्टी कौन कर रहा था, किस बात को लेकर पार्टी थी, क्या स्थिति है? लगातार नगर निगम क्षेत्र के अंदर गंदा पानी मिल रहा है और बीमारी डायरिया की चपेट में लोग आ रहे हैं। बसंतपुर वार्ड में भी हमने देखा, रिपोर्टिंग भी की। आज कैसा आक्रोश आपका दिखाई दे रहा है? शहर की जनता को जहर परोसा जा रहा है, शहर की जनता को ऐसा पानी पिलाया जा रहा है कि लोग पीलिया और डायरिया के चक्कर में आ गए। हम लोगों ने आज गिलास में गंदा पानी लेकर भी प्रदर्शन किया और 2 पुतले फूके, एक पहला महापौर का जो घोषित महापौर है और दूसरा घोषित महापौर अभिषेक सिंह का। कारण ये कि विधानसभा अध्यक्ष के वो सुपुत्र हैं, वो रायपुर में बैठ के नगर निगम को चलाते हैं और यहाँ पर हमारे महापौर की कोई सुनवाई नहीं होती, वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है मधुसूदन यादव जी, इसलिए आज 2 पुतले फूके गए। हम लोग जब अंदर आ रहे थे तो हमें अधिकारियों ने रोका, तहसीलदार, टीआई, पुलिस के अधिकारियों ने रोका कि आप अंदर मत जाइए, प्रतिबंधित क्षेत्र है, अंदर जाने प्लांट देखने का आपको परमिशन नहीं है। जबकि मैं यहाँ से महापौर का प्रत्याशी रहा हूँ, मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष जी भी थे और कांग्रेस दल, पार्षद दल भी साथ में उपस्थित था। हम लोगों को रोका गया। जब हम अंदर जाकर देखते हैं तो ठेकेदारों की पार्टी चल रही है, बाकायदा वहाँ पे 50-60 ठेकेदार बैठे हुए हैं, बफे सिस्टम में पार्टी चल रही है। साथ में यहाँ पर जितने भी इनके सब इंजीनियर हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। तो इनको परमिशन कौन दिया इस प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी करने के, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, इस शुद्ध पेयजल कब लोगों तक पहुँचेगा? तीसरा, एक कंपनी जो तेजस कंपनी, जिसे 211 करोड़ रुपए अमृत मिशन का, जिसने पाइपलाइन भी बिछाई थी और यहाँ के मेंटेनेंस का 17 लाख रुपए प्रति माह मिलता था, वो कंपनी भाग जाती है। उसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई करता है नगर निगम प्रशासन? आखिर उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? दूसरी चीज, यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के जो है प्रणय मिश्रा, वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बस यही बोलते हैं मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है कि यहाँ पार्टी किसके बदौलत चल रही है, पानी गंदा क्यों जनता तक पहुँच रहा है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे थे। एक तरफ आप लोग को रोका जा रहा था फिल्टर प्लांट के अंदर घुसने में, अभी तक दिखाए भी नहीं है, और दूसरी तरफ एक पार्टी चल रही थी। ये दारू पार्टी थी या क्या पार्टी थी, किस प्रकार की पार्टी थी और उनको अनुमति मिली थी, क्या बात? अभी ये पार्टी किस तरीके की थी मैं नहीं जानता। कि ये दीपावली मिलन समारोह का नाम बता रहे थे, अभी ठेकेदार मिले थे कि हम दीपावली मिलन समारोह कर रहे हैं। तो क्या शहर में और कोई जगह नहीं दीपावली मिलन समारोह करने की? कि एक जो प्रतिबंधित क्षेत्र है नगर निगम का, जहाँ पर पूरा शहर यहाँ का पानी पीता है, यहाँ कोई एक चुटकी जहर भी यदि पानी में डाल दे तो पूरा शहर मृत अवस्था में हो जाएगा, पानी पीकर उनकी मृत्यु हो सकती है। इतने प्रतिबंधित क्षेत्र की ये स्थिति कि 50-60 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठेकेदार बैठ के पार्टी कर रहे हैं, बफे सिस्टम में खाना खा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हुए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अभिषेक सिंह का पुतला क्यों फूके? अभिषेक सिंह का पुतला फूकने का उद्देश्य यही था कि नगर निगम में भले महापौर मधुसूदन यादव है, लेकिन नगर निगम को चलाने वाले अभिषेक सिंह है। चाहे सफाई का ठेका बांटना हो या किसी प्रकार के टेंडर बांटना हो, तो बिना उनके हस्तक्षेप के टेंडर भी नहीं बंटते। साथ में नगर निगम की सारी व्यवस्थाओं में जो भी बात करना हो तो वो अभिषेक सिंह ही आज निगम चलाते हैं, ऐसा निगम से हमें सुनने को मिलता है। इसलिए आज हम दोनों का पुतला फूके हैं, क्योंकि इन दोनों की जिम्मेदारी है नगर निगम प्रशासन को चलाने की। जी, आपके वार्ड में लगातार गंदा पानी मिलने की शिकायतें आ रही है, क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों गंदा पानी आ रहा है? मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज पार्षद दल और महापौर प्रत्याशी के साथ हम यहां पहुंचे थे। कारण ये था, पूरा शहर जानता है कि 211 करोड़ रुपए डकार करके एक पुणे की कंपनी तेजस कंपनी वो भाग जाती है, प्रशासन उस बात को छुपाए रखता है। दूसरी ओर जिस फिल्टर प्लांट से जहर परोसा जा रहा है, जहां एनएम की मात्रा
कम आ रही है, जहाँ जो क्लोरीन की मात्रा कम आ रही है, हम उस प्लांट को आज देखने आए थे, हमें रोका गया। लेकिन प्रशासन ये जान ले, शासन ये जान ले, हम रुकेंगे नहीं। वार्ड की जनता को अगर इस तरीके से जहर परोसा जा रहा है तो हम हर स्तर तक जा कर के लड़ाई लड़ेंगे। आज पुतला दहन किए हैं और वार्ड से पानी भी लाए थे हम। जो पानी जनता पी रही है वो पानी लेकर आए थे और अधिकारियों को पिलाने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने कहा ये पानी गंदा है। तो वार्ड में जब अधिकारी जा करके निरीक्षण करते हैं और फिर अपने एसी वाले चैम्बर में बैठते हैं, तब तो उन्हें पानी साफ लगता है। तो आज क्यों नहीं पी रहे थे वो पानी? इन सभी बातों को लेकर के हम यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस दल पहुंचा था, युवा कांग्रेस के साथी पहुंचे थे। आगे भी हम, अगर जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, कंपनी के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, तो हमारी लड़ाई जारी रखेगी। आज फिर नए केसेस आए हैं। आज वार्ड नंबर 43 और 46 में भी देखा गया, पूरे शहर में इसी तरीके के हालात हैं, बहुत गंभीर हालात हैं। मैंने यहाँ के विधायक को भी कंप्लेन किया है, लेकिन विधायक को तो रायपुर में रहना है। जिस प्रकार से रेत कांड, गोली कांड के अपराधी भाग जाते हैं, उसी प्रकार से इतनी बड़े भ्रष्टाचार करके, हमारा पैसा लेकर के, जनता का पैसा लेकर के कंपनी भाग जाती, कोई कार्रवाई ही नहीं होती। पार्टी चल रही थी, क्या पार्टी थी, किसकी पार्टी थी, कुछ पता चला? अब यहाँ पर हम जब अंदर आ रहे थे तो हमें रोका गया। हमें अधिकारियों ने, तहसीलदार ने ये कहा कि आप नहीं जा सकते, प्रतिबंधित क्षेत्र है। जबकि हम तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे साथ पार्षद थे, विपक्ष के सारे पार्षद थे, हमारे साथ महापौर प्रत्याशी थे। तो वो जानकारी लेने कि जनता कौन सा पानी पी रही है, वो जानकारी लेने नहीं जा सकते। लेकिन अन्य लोग जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ आकर के पार्टी करते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि ठेकेदारों को कितना संरक्षण प्राप्त है इस सरकार में। लेकिन हम ऐसा होना नहीं देंगे। हम न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में, क्योंकि जनता के साथ ये जनता को जहर परोसा जा रहा था। उनका कहना है कि ठेकेदार जो है विभाग से ही उनका ताल्लुक रहता है, इसलिए पार्टी यहाँ हम लोग कर रहे हैं, हर साल करते दिवाली मिलन समारोह। तो एक काम करिए, जो यहाँ के प्रभारी हैं और कमिश्नर साहब के चेंबर में ठेकेदार को बैठा देते हैं। ठेकेदार पार्ट होता है, बोल रहे हैं, तो उनको बैठा देते हैं। वो उस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? हटा देते हैं उस कुर्सी से। तो लगातार बताया जा रहा है कि ये पार्टी के लिए कोई अनुमति नहीं मिली थी और कांग्रेसी भी लगातार उनके ऊपर FIR कराने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर भी FIR कराने की मांग कर रहे हैं। जी, पूरी शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है, गंदा पानी लगातार आ रही है, इसके लेकर आप लोग प्रदर्शन भी किए हो, क्या कुछ? देखिए, आज पानी की जो व्यवस्था है सप्लाई की पूरे शहर में बिगड़ी हुई है। लगातार कई वार्डों में लोगों को पीलिया, डायरिया जैसी बीमारियां होने के आ रही है शिकायत। टंकी जहां लगी थी एक जगह कार्यक्रम में, तो पूरे के पूरे 50 लोग वहां बीमार पड़ गए। अंत्येष्टि का कार्यक्रम था। ऐसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे कि हम लोग एक बार फिल्टर दिखाएं और एक बार हम लोग देखें कि भाई यहाँ क्या समस्या है, क्या नहीं है। जब पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, नेता प्रतिपक्ष साथ में है ना, महापौर के प्रत्याशी साथ में है, वो लोग सब कह रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही है कि यहाँ गंदा पानी आ रहा है, कोई ठीक से ना फिटकरी डलती, ना फिर ठीक से क्लोरीन डलता। तो उसके बाद दिखाने पर हम लोग को रोका जा रहा था। 2-3 लोग चले जाओ, इस प्रकार की बातें की जा रही थी। फिर जाके हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ ठेकेदारों की पार्टी चल रही थी। उन लोग को प्रतिबंधित एरिया में पहली बात तो घुसने किसने दिया? यहाँ पे अधिकारी जो हैं नगर निगम के, वहाँ पे मौजूद, वो कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं थी। और उनको अगर जानकारी नहीं थी तो उसके बाद फिर तत्काल में उनको रोकने के इन लोगों का हाथ पैर क्यों फूले जा रहे हैं? तो बात यह है कि यहाँ पर मनमानी चल रही है केवल ठेकेदारों की। केवल यहाँ पे निगम के अधिकारी मस्त हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो लोग मस्त हैं, और जनता जो है जहरीला पानी पीने को मजबूर है, और ये लोग बढ़िया यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तो ये आज राजनांदगांव की सच्चाई है भाजपा के राज में। सर, शहर में गंदे पानी की शिकायत आ रही है। कांग्रेसियों ने आज महाराजा सैन को गेट को तोड़कर अंदर आ गए हैं। क्यों तोड़ना पड़ा गेट, और अंदर में पार्टी किसकी चल रही है और परमिशन कौन दिया है? पार्टी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। कांग्रेसी खुद आए यहाँ और उन्होंने अपने मांग रखी, ज्ञापन। मैंने कहा ज्ञापन दो, तो उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, बस ये बोल के जा रहे हैं कि आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। पानी पीने के लिए काफी दिक्कतें हो रही है, गिलास लेकर उनको आना पड़ गया। शहर में पानी का हाहाकार हो रही है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा उनका मांग। जहाँ दिक्कतें थी राजीव नगर में, फिर पाइप को स्कार किया गया, उसको सफाई की गई है। और जहाँ पीलिया का वो था, वहाँ भी स्वास्थ्य अमला पहुंचा था, हमारे महापौर जी पहुंचे थे और स्वास्थ्य की टीम भी पहुंच के वहाँ, आज के डेट में वहाँ कोई भी पीलियाग्रस्त मरीज नहीं है।
प्रदर्शनकारियों की कमिश्नर से बात हुई है, उनका कहना है कि पार्टी के लिए मैंने परमिशन नहीं दिया। तो पार्टी के लिए परमिशन दिया किसने? आप कह रहे हैं परमिशन मिली और उनका कहना है या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कमिश्नर साहब ने क्या स्टेप, मैं तो अभी डायरेक्ट वहाँ जन सुनवाई थी जन सूचना अधिकार के तहत, तो वहाँ गया हुआ, तो वहाँ से आया तो पता चला कि यहाँ पार्टी हो रही है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कौन कर रहे थे और आपसे बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बताया? क्या अभी जो कुछ ठेकेदार संघ वाले जो यहाँ हर साल पार्टी मनाते हैं, मुझे ऐसी जानकारी दी गई है, और वो लोग हर साल दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में अपनी पार्टी करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। मैं प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी क्यों? प्रतिबंधित क्षेत्र मान सकते हैं इसको, ऐसे किसी को घुसने का ये नहीं है, लेकिन अब इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं ये करूंगा कि कौन पार्टी किस प्रकार की, इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे, और ये कमिश्नर साहब के संज्ञान में लाते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप